नमस्कार। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी में एक बड़ी सर्जरी कर दी है। सीधी तौर से अगर कहा जाए तो उन्होंने कुछ ऐसे फैसले लिए हैं जिनसे अब कहा जा रहा है कि वो पार्टी या फिर चुनाव को लेकर नए सिरे से तैयारियां करेंगे। क्या है वो फैसले, इसके पीछे की वजह क्या है, इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ चंद्रकांत जी मौजूद हैं। चंद्रकांत जी, अखिलेश यादव ने कुछ बड़े फैसले लिए हैं पार्टी को लेकर। देखिए, बड़ा फैसला क्या है, ये तो एक बहुत बड़ा फैसला है। ब्रेकिंग न्यूज़ है कि अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सभी कार्यकारिणी, सभी जिलों की कार्यकारिणी कुशीनगर को छोड़कर, क्योंकि कुशीनगर में उन्होंने कुछ वक्त पहले ही जिलाध्यक्ष बनाया था, तो कुशीनगर को छोड़कर बाकी आप ये कह सकती हैं कि सभी जो 74 जिले हैं वहाँ की कार्यकारिणी भंग कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो फ्रंटल संगठन है, जिसमें लोहिया वाहिनी है, योजन सभा है, छात्र सभा है, महिला सभा है, इन सबको, मुलायम सिंह यादव यूथ ब्रिगेड तक सबको भंग कर दिया है। सभी विधानसभा स्तर की जो कार्यकारिणी है उन सबको भंग कर दिया है। और अब कहा यह जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में संगठन की ओवरहॉलिंग होने जा रही है, यानी कि अब अखिलेश यादव, जो पहले ये खबर भारत एक सोच ने आपको कई बार बताई कि अखिलेश यादव करीब 25 से 30 जिलों के जिलाध्यक्ष बदल सकते हैं। ये बहुत दिनों से मंथन चल रहा था कि 22 से 25 जिलों में जिलाध्यक्ष बदले जाएं, लेकिन अखिलेश यादव ने जब समीक्षा की, पिछले आप देख रही हैं कि 3-4 महीनों से वो लगातार संगठन के कामकाज की समीक्षा कर रहे थे। लगातार कभी लोहिया वाहिनी के साथ, कभी छात्र सभा के साथ, कभी योजन सभा के साथ, कभी ब्राह्मण नेताओं के साथ, कभी ठाकुर नेताओं के साथ, कभी राजभर नेताओं के साथ, कभी चौहान नेताओं के साथ अखिलेश यादव लगातार मीटिंग कर रहे थे और लगातार इसकी समीक्षा हो रही थी। लोग यहां तक बता रहे हैं कि अखिलेश यादव इस बीच पिछले 3 महीनों में उन्होंने बहुत लंबा वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यालय में बिताया है और वहां बैठकर उन्होंने ये समझने की कोशिश की है कि आखिर हमारा संगठन कहां कहां पर कमजोर है। इसके साथ साथ अखिलेश यादव ने जिलों से भी रिपोर्ट मांगी थी, बूथ की रिपोर्ट मांगी थी कि बूथ पर संगठन कैसा है, कहां कहां पर कमियां हैं, कौन कौन सी दिक्कतें हैं। पार्टी के जिलाध्यक्षों के साथ तो उन्होंने कई राउंड की मीटिंग की। विधानसभा चुनाव में जो विधायकी का चुनाव लड़े हार गए उनके साथ मीटिंग की, लोकसभा चुनाव हारने वालों के साथ मीटिंग की, मौजूदा विधायकों के साथ मीटिंग की, मौजूदा सांसदों के साथ मीटिंग की। और 3 महीने का ये जो उनकी एक एक्सरसाइज थी, इसके बाद अखिलेश यादव ने यह तय किया कि पूरे प्रदेश के संगठन को उन्होंने निष्क्रिय कर दिया है, तुरंत भंग कर दिया है। और अब यह कहा जा रहा है कि अगले 1 महीने के अंदर अखिलेश यादव संगठन को नए सिरे से खड़ा करेंगे, नए जिलाध्यक्षों की नियुक्ति होगी। और इस बार संगठन में यह बहुत ध्यान रखा जाएगा कि यादव और मुस्लिम नेताओं को ज़्यादा जिलों में जिम्मेदारी ना दी जाए, बल्कि इसके बजाय पीडीए को मौका दिया जाए। जैसे अखिलेश यादव ने यह तय किया है कि पाल समाज के नेताओं को, पासी समाज के नेताओं को, धानुक समाज के नेताओं को, लोधी समाज के नेताओं को, चौरसिया समाज के नेताओं को, जो अलग अलग छोटी जातियां हैं, जो हो सकता है 1%, 2%, 3%, 5% हो, उनको जिलाध्यक्ष बनाया जाए, उनको फ्रंटल संगठन में जिम्मेदारियां दी जाए, उनको विधानसभा स्तर पर जिम्मेदारियां दी जाए, ताकि ऐसा करके जो पीडीए की बात अखिलेश यादव करते हैं, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की बात करते हैं, आधी आबादी की बात करते हैं, उसको जमीन पर उतारा जाए और ये बताया जाए, ये दिखाया जाए कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से एक एक जाति को, एक एक धर्म को साथ लेकर चलने का काम कर रही है। ये तो पहली बात हो गई संगठन के लिहाज से। दूसरी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव आने वाले हैं। पंचायत चुनाव, ये कहा जा रहा है कि 2026 में जनवरी-फरवरी के आसपास पंचायत चुनाव होंगे। उधर केंद्र सरकार की तैयारी 2027 के मार्च महीने में जातिगत जनगणना कराने की भी है। यानी आप ये कह सकती हैं कि 2026 और 2027 का जो साल होगा, ये और मोटे तौर पर 2026 का, ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की दशा और दिशा को बहुत हद तक तय करेगा। अब अगर मैं आपसे बात करूं पंचायत चुनाव की, तो पंचायत चुनाव में ऐसा है कि उत्तर प्रदेश में जो 75 जिला पंचायत अध्यक्ष अभी तक बनते हैं, अब कहा यह जा रहा है कि 500 ग्राम पंचायतें बढ़ जाएंगी, 75 ब्लॉक बढ़ जाएंगे। पंचायत चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है। इसमें कोई बड़ा नेता चुनाव नहीं लड़ना चाहता, इसमें कार्यकर्ता चुनाव लड़ना चाहता है। कार्यकर्ता प्रधान बनना चाहता है, वो जिला पंचायत का सदस्य बनना चाहता है, वो बीडीसी बनना चाहता है। और अब ये भी चर्चा है कि समाजवादी पार्टी इस बार पंचायत चुनाव को सिंबल पर लड़ सकती है, यानी जिला पंचायत सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए सिंबल अलॉट हो सकता है। ब्लॉक के चुनाव में सिंबल का बड़ा इस्तेमाल हो सकता है। तो जब आपको सिंबल के साथ चुनाव लड़ना है तो उससे पहले आपको संगठन को संबल देना पड़ेगा, संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। और जब संगठन मजबूत होगा, उसी के बाद आप ज़मीनी स्तर पर पंचायत चुनाव में उतर सकते हैं, क्योंकि पंचायत चुनाव ग्रामीण चुनाव होता है पूरी तरीके से। और उत्तर प्रदेश में 269 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जो ग्रामीण परिवेश की हैं, जहां पर शहर टच नहीं होता, जहां पर कस्बा टच नहीं होता बहुत ज़्यादा, वो ग्रामीण इलाके 269 सीटें हैं। यानी
इन सीटों पर भी अगर आप मजबूत तैयारी करेंगे तो 2027 में ये आपके लिए फायदेमंद होंगी। अखिलेश यादव इन सारी चीज़ों को समझ रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है, क्योंकि आप एक बात को समझिए, जो लोग उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को समझते हैं, 2002-2003 के बाद से भी अगर वो राजनीति को देख रहे हैं, तो समाजवादी पार्टी कभी शहरी इलाकों की पार्टी नहीं बन पाई। समाजवादी पार्टी हमेशा ग्रामीण इलाकों की पार्टी रही है, गांव में उसका वोटर रहा है, उन्होंने मजबूत किया है। आज समाजवादी पार्टी शहरी इलाकों की भी पार्टी है। जैसे एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी शहर की पार्टी नहीं हुआ करती थी, वो ग्रामीण इलाकों की पार्टी हुआ करती थी। एक वक्त में भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मण और बनियों की पार्टी हुआ करती थी, लेकिन नरेंद्र मोदी के दौर की अगर मैं बात कर लूं तो उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी छोटी छोटी जातियों को, दलितों को, पिछड़ों को पकड़ने में भी लगी। अब तो यादवों पर भी फोकस कर रही है अलग अलग राज्यों में जाकर के। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आपको सबको साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो अखिलेश यादव बड़े पैमाने पर संगठन में फेरबदल करेंगे और कहा यह भी जा रहा है कि जो एक्चुअली ज़मीनी कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन पर मेहनत कर रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी के झंडे को अपने सीने से लगाकर चल रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी की नीतियों को बता रहे हैं, जो समाजवादी पार्टी का आज भी लगातार प्रचार और प्रसार कर रहे हैं, उन बूथ के कार्यकर्ताओं को, उन सामान्य कार्यकर्ताओं को जो समाजवादी पार्टी का झंडा उठाते हैं, उन कार्यकर्ताओं को अखिलेश यादव बड़ी जिम्मेदारी देंगे। क्योंकि ऐसे कार्यकर्ताओं को जब मोटिवेट किया जाता है, ऐसे कार्यकर्ताओं को जब आगे बढ़ाया जाता है, तो संगठन अपने आप मजबूत होता है। ये बात कहने में भी कोई गुरेज नहीं है कि बहुत सी जगह पर ऐसा होता है कि प्रभावशाली लोग जो विधायक रहे हैं, सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी में अपने मन मुताबिक जिलाध्यक्ष बनवा लेते हैं, क्योंकि जिलाध्यक्ष किसी भी पार्टी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी होता है। जिले में वो संगठन का राजा होता है, वो जैसे चाहता है संगठन वैसे काम करता है। अखिलेश यादव ये भी देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो संगठन है, अलग अलग जिलों का, बहुत से जिलों के उसमें नाम है, वो संगठन बड़े निष्क्रिय हो गए हैं, ज़मीन पर नहीं उतर रहे हैं। और वो जो लोकल मुद्दे हैं, देखिए अगर मान लीजिए कि कन्नौज में या हरदोई में या रायबरेली में कोई समस्या होगी शासन प्रशासन से, तो अखिलेश यादव वहाँ धरना देने नहीं जाएंगे, वहाँ जिले के कमांडर को ही आगे आकर के चुनौती लेनी होगी, आगे आकर के नेतृत्व करना पड़ेगा। यानी जिलाध्यक्षों को, नगर अध्यक्षों को, विधानसभा के अध्यक्षों को ये जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। और इसी वजह से अब अखिलेश यादव संगठन में एक बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर फेरबदल करने के संकेत दे रहे हैं। और इसी वजह से संगठन में फेरबदल के लिए ये कार्यकारिणी भंग की गई है। और अब जो कार्यकारिणी बनेगी, जो नई कार्यकारिणी तैयार होगी, उसके कंधों पर पंचायत चुनाव और विधानसभा चुनाव दोनों की जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल। और अखिलेश यादव सीधे तौर पर चाहते हैं कि उनकी जो पार्टी है वो ज़मीनी तौर पर भी और मजबूत हो, और इसके लिए उनकी जो अलग अलग कार्यकारिणी की जो बैठकें होती हैं या फिर जो लोग जुड़े होते हैं, जो ज़मीनी स्तर पर कार्यकर्ता जुड़े होते हैं, उनको एक्टिव करना, उन्हें अपने अलग अलग पद पर संभालना, ये बहुत बड़ी बात होती है और यही करना वो चाहते हैं। और इस वजह से उन्होंने ये कार्यकारिणी भंग कर दी है। और अब वो 1 महीने के अंदर, जैसा कि चंद्रकांत जी ने बताया, वो नए लोगों को अपना पद पर दे सकते हैं और इस पर और काम कर सकते हैं। फिलहाल के लिए मेरे यानी कि महिमा के साथ इतना ही। आप देखते रहिए भारत एक सोच।